जानी मानी हस्तियों और उनके बैकग्राउंड की कहानी जानिए उनकी जुबानी। कार्यक्रम साक्षात्कार में जल्द आ रहा है, सारा समय लाइव टीवी पर। पीएम मोदी की गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की पहल पर एनटीपीसी का ग्रहण लग गया है। इस मुहिम में केंद्र और प्रदेश सरकार का प्रयास विफल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना एनटीपीसी की ऊंचाहार इकाई से निकलने वाला गंदा नाला सीधा गंगा नदी में मिलाकर एनटीपीसी से गंगा जल को दूषित कर दिया है। वक्त चल रहा है कुंभ का। प्रयाग के कुंभ में देश के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अमृत स्वरूप जल का पान भी करेंगे। लेकिन उन श्रद्धालुओं को कहां पता होगा कि उनके द्वारा अमृत का नहीं बल्कि एनटीपीसी के जहर का पान किया जा रहा है। चलिए हम आपको बता दें किस रास्ते से गंगा नदी और गंगा के माध्यम से संगम यानी कुंभ तक कैसे पहुंच रहा है एनटीपीसी का काला पानी। एनटीपीसी ऊंचाहार का गंदा नाला सराय सहिजन के निकट से कस्बा ऊंचाहार कैथवल के रास्ते कल्याणी ग्राम पंचायत स्थित गंगा नदी में मिलाया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? सराय सहिजन। ये जो आपके एनटीपीसी से एक नाला निकलता है, कहाँ जाता है ये नाला? ये नाला असल में जो एनटीपीसी निकलता है तो हमारी ग्राम सभा से ही होकर निकलता है। जी। और ये नाला जो है पहले तो हमारे गांव से निकल के जो है किनारे किनारे लग के जो है ऊंचाहार जो है कल्याणी होते हुए कैथोल होते हुए गंगा जी में गिराते हैं जी। और तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार गंगा सफाई अभियान के नाम पर भारी भरकम बजट खर्च कर रही है, क्या आपको लगता है कि गंगा निर्मल हुई है या अविरल हुई है? ये नहीं, गंगा निर्मल तो हमारी तरफ नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि केंद्र की ही अधीन जो संस्था एनटीपीसी है उसके द्वारा जो जितना भी मल मूत्र निकलता है उसका वो वहीं जा रहा है। उसका जो कचरा निकलता है मोबिल का एसिड का दुनिया भर कचरा जो है सब वही गंगा जी के नाला के माध्यम से गंगा जी में फेंका जा रहा है। और सीधे जो है वहीं आज जो कुंभ चल रहा है और कुंभ में जो है मल मूत्र पूरा जा रहा जो है एनटीपीसी वाला पानी जो है। इसका मतलब एनटीपीसी खुलेआम केंद्र सरकार को जो है ठेंगा दिखा रही है। एनटीपीसी खुलेआम जो है केंद्र सरकार को पूरा ठेंगा दिखा रही। ठेंगा क्या बिल्कुल दिखा रही है कि तुम चाहे जो कहते रहो, हमको जो करना है वही करेंगे जी। तुम कहते हो साफ होगी तो हम कहते हैं नहीं साफ होगी। क्या लगता है आपको कि गंगा साफ हुई है या नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे नहीं हुई। जैसे कह रहे हैं कि हाँ गंगा जी अरबों के खर्च हो रहा है कि हाँ गंगा सफाई के लिए, लेकिन हम तो नहीं मानते क्या हो रहा है खर्च। इसलिए नहीं मानते कि हमारे ही यहाँ से जो है दूषित पानी जा रहा है, गंदा पानी फेंक रहे हैं एनटीपीसी वाले। तब क्या माने गंगा जी सब अरबों रुपए लगा के कहाँ जा रहा है? जो एनटीपीसी का सारा कचरा मल मूत्र आदि इसी नाले से गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है और आगे चलकर गंगा जल में घुलकर यही कचरा संगम प्रयाग यानी कुंभ में पहुंच रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस कुंभ के लिए सरकारें प्रचार प्रसार से लेकर अन्य व्यवस्थाओं में करोड़ों का बजट खर्च कर रही हैं, क्या उस कुंभ के करोड़ों श्रद्धालुओं को एनटीपीसी के जहर का पान करना होगा? एक तरफ केंद्र सरकार गंगा सफाई अभियान के नाम पर अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं रायबरेली के ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी जिस मां गंगा के पानी को अमृत कहा जाता है उसको काला करने में लगी है। जी हाँ, एनटीपीसी का काला पानी नहर के रास्ते होते हुए मां गंगा नदी में मिलाया जा रहा है और एक तरह से गंगा सफाई अभियान पर खर्च होने वाले भारी भरकम बजट पर योगी और मोदी के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं।
ये बताइए जो आपके गांव के पास गंगा नदी में नाले से पानी गिर रहा है, कहाँ का नाला है, क्या मामला है पूरा? अरे सर पूरा एनटीपीसी नाला है जी। तो ये जो है गंगा नदी में जा रहा है। अच्छा। और इसको एनटीपीसी कोई ध्यान नहीं दे रही। गंगा जी में करोड़ों अरबों रुपए मोदी सरकार खर्च कर रही है, तब भी गंगा बिल्कुल दूषित हो रही है। पूरा जो है गंदा पानी नाले में जा रहा है, नाले का गंगा जी में। ये पानी कब से आ रहा है लगभग? अरे तो हमारी जानकारी नहीं कब पे, शायद जो है सन 85 से आ रहा है। सन 85 से आ रहा है जी। इसका मतलब कि गंगा सफाई अभियान के नाम पे जो भारी भरकम बजट खर्च कर रही है सरकार, इस ओर हमको लगता है ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का। ना, कोई ध्यान नहीं। ध्यान जाता है उसको जो है बंद हो जाता पानी लगातार जा रहा है गंगा जी में। पूरी गंगा जी दूषित हो चुकी है इस पानी को वजह से। राहुल। कहाँ के रहने वाले हैं? पट्टी रहे कैथवल। आपके गांव के बगल से एक नाला गुजरता है, कहाँ से निकलता है और कहाँ तक जाता है? ये हमारे एनटीपीसी का जो है नाला है जी। जो एनटीपीसी हमारे केंद्र सरकार की जो है बहुत बड़ी संस्था है हमारे यहाँ। हाँ। उसी का नाला है जो हमारे गांव से होके निकलता है। कहाँ जाता है ये गांव होके निकलता है जो है गंगा नदी में जो है इसको गिराया जाता है। हाँ। एनटीपीसी की संस्था है, एनटीपीसी का से निकलता है जो है ये। जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो है आज तक जो है मोदी सरकार की योजना है जो है नमामि गंगे, बहुत सारी योजना है गंगा की साफ सफाई के लिए। जी। लेकिन ये नाला गंगा में ही गिराया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा गंदगी जो है एनटीपीसी का बह के जाता है गंगा जी में जो है। और विशेष कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा फिलहाल जो है इसकी साफ सफाई के लिए जो है। क्या लगता है आपको कि गंगा साफ हुई कि नहीं हुई? अभी तो हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुंभ भी चल रहा है जी। शुरू होने वाला है। जब शुरू हो गया ये कहेंगे कि शुरू हो गया है, फिर भी जो है गंगा की सफाई के नाम पे अभी कुछ हो नहीं रहा है। मोहम्मद अरशद सुल्तान, चेयरमैन नगर पंचायत ऊंचाहार शाहीन सुल्तान जी का पुत्र हूँ और नगर पंचायत ऊंचाहार का भी चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। जी। आपके यहाँ से एक नाला गुजरता है, कहाँ से निकलता है और कहाँ तक जाता है? हमारे यहाँ से एक नाला गुजरता है, वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी से निकलता है और ये शायद हमारे नगर क्षेत्र होते हुए 3 वार्डों को कवर करते हुए, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 10 को कवर करते हुए ये जाता है कल्याणी घाट तक। और मैं समझता हूँ कि ये कल्याणी घाट तक जाता है। एनटीपीसी का जो पूरी केंद्र सरकार की परियोजना बहुत बड़ी मैं मानता हूँ परियोजना है, और ये एनटीपीसी का पूरी कॉलोनी का, पूरी सोसाइटी का मल मूत्र जो होकर जाता है कल्याणी के लिए, जिससे अभी जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, मान लीजिए गंगा सफाई अभियान मुक्ति के लिए, इससे इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और केंद्र सरकार के भी जो मंत्री हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इससे बहुत ही हमारे नगर क्षेत्रवासियों को भी, नगरवासियों को भी बहुत नुकसान होता है। हम लोगों ने भी अभी अर्ध कुंभ के लिए जो चल रहा है प्रयागराज में, जो बिल्कुल मेन हाईवे इलाहाबाद प्रयागराज और लखनऊ को जोड़ता है, वहाँ से लेके जिससे बहुत बड़ी दुर्गंध वगैरह भी आती हैं, श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। तो मैं चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द रोक लगाएं। सर कुंभ स्नान कल से शुरुआत है और सरकार इस पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है गंगा को साफ स्वच्छ बनाने के लिए, लेकिन एनटीपीसी का जो गंदा पानी वो जाकर के दूषित कर रहा है। एक ऐसा ही मामला है सर। प्रकरण संज्ञान में है। पूर्व में भी एनटीपीसी के अधिकारियों से बात की गई थी जी। आपने अवगत कराया, पुनः संबंध में बात की जाएगी और उसका तत्काल कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर माँ गंगा कब तक अविरल व निर्मल होती है। विपुल शुक्ला, सारा समय, लाइव टीवी, रायबरेली। जानी मानी हस्तियों और उनके बैकग्राउंड की कहानी जानिए उनकी जुबानी। कार्यक्रम साक्षात्कार में जल्द आ रहा है। सारा समय लाइव टीवी पर।